मैं चंद्रशेखर गुप्ता कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटाइल गुहान हमीरपुर से ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के भैया बहनों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.1 NCERT किताब से पेज नंबर 108 देखेंगे। पहले का पहला सवाल, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? पहला सवाल दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। अब देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये बताना है कि इसमें जो है एक टैक्सी का किराया दिया गया है। अगर हमने इस तरह से दिखा दिया, हमने एक बिंदु ए 1 किलोमीटर की दूरी पे हम मान के चलेंगे B, अगला 1 किलोमीटर C और अगला अगर हम ले D। इस तरह से 1-1 किलोमीटर की दूरी पर हमने बिंदु लिख दिए। अब हमें ये बताना है कि पहले बिंदु से B बिंदु जो ये दूरी 1 किलोमीटर की दी गई है, ये 1 किलोमीटर की दूरी A और B के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। इसका किराया जो है दिया गया है ₹15। तो A और B का किराया ₹15 है। इसके बाद B और C के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी, ये दूरियां बराबर दी गई हैं। ये भी 1 किलोमीटर। दो क्रमागत जो बिंदु दिए हैं इनके बीच की दूरी 1-1 किलोमीटर दी गई है। तो A और B ये 1 किलोमीटर की जो दूरी दी गई है, इसका किराया है ₹15। इसके बाद पहला जो हमारा मान होगा प्रथम पद का मतलब है प्रथम पद। इसका जो कहने का मतलब हमारा ये है कि A बिंदु से B बिंदु तक का जो किराया है ये ₹15 है। ये पहला पद हो गया हमारा। इसके बाद अब हमें देखना है बिंदु A से C तक का किराया कितना होगा। बिंदु A से C तक का किराया, जो किराया होगा वो दूसरा पद कहलाएगा A2। ये A1 का मान है और दूसरा पद जो होगा A और B का किराया हमारा है ₹15 और जो B और C का इसके 1 किलोमीटर के बाद जो अतिरिक्त किराया है वो इसमें हमें लगना है ₹8। तो B और C ₹8 और बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ₹15 किराया था और जो दूसरा पद होगा इसमें ₹8 और जुड़ जाएगा। तो A से बिंदु C तक जो किराया होगा ये हमें 15 वाट जोड़ देंगे, अब ₹23 लगेगा। तो ये हमारा दूसरा पद हो गया। इसके बाद हमें निकालना है A से D तक का किराया। तो तीसरा पद, तीसरे पद के लिए A से C तक का किराया है हमारा ₹23। ₹8 और जोड़ देंगे क्योंकि हर 1 किलोमीटर के बाद जितनी भी दूरी हम तय करेंगे हर किलोमीटर का किराया ₹8 है। ₹8 और जोड़ देंगे तो 15 वाट और जोड़ दिए तो कितने हो गए 31। तो ये तीसरा मान हो गया। इस तरह से हमारा पहला पद जो आया है 15 है, दूसरा पद 23 है, तीसरा पद 31 है। अब हमें ये हमारी सूची बन गई एपी नहीं बनी, सिर्फ सूची बनी। सूची हमारी हो गई 15, 23, 31। इस तरह से और भी आगे हम बना सकते हैं। अब जो सूची हमारे पास है, अब हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखो, अगर हम पिछले उसमें भी बता चुकी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसको हम कैसे पता लगाएंगे?
कोई भी सीरीज दी गई हो, हमें क्रमागत दो पदों का अगर अंतर निकाल लें और ये समान हो तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो हम जो है पहला समांतर निकाल रहे हैं सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब होता है दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देते हैं। दूसरा पद है a2 माइनस a1। a2 का मतलब है 23, a1 का मान है 15, घटा देंगे, हमारा 8 बचा। इसी तरह से हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे d2। ये दोनों एक ही चीज है, सार्वांतर है। सार्वांतर का मतलब होता है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर अगर समान देखना है। तीसरा हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 हमारा इसमें 31 है माइनस 23, इसमें भी हमारा 8 आया। तो कहने का मतलब है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ये दोनों सार्वांतर समान है, इसलिए जो हमारी सूची दी गई है 15, 23, 31 ये एक समांतर श्रेणी है, यहां लिख देंगे। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। देखेंगे पहले का दूसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसको देखेंगे कैसे हल करेंगे। इसमें भी हमें बताना है कि समांतर श्रेणी के रूप में है या नहीं है। तो देखो, इसमें सवाल में डरने की कोई बात नहीं होती, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर कोई हम एक बेलन ले लें इस तरह से, इसमें कोई हवा है, हवा कोई बेलन ना हमें पता है कि कितनी हवा है, हम इसमें मान के चलेंगे और लिख सकते हैं कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा, माना कि बेलन में हवा की मात्रा, इसमें मान लेंगे x घन मात्रक, x घन मात्रक। हवा की मात्रा इतनी है। इस बेलन से हमें हवा पंप द्वारा निकालना है। एक बार अगर पंप से हवा निकालते हैं तो जितनी इसमें हवा है उसका 1/4 भाग इस बेलन से हवा कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पहला पद दिया है, जितनी इसमें हवा है वो पहला पद होगा। तो पहला पद हमारा, पहला पद A1 है। A1 का मान हमारा x दिया है, ये पहला पद है। अब हमें दूसरा पद अगर निकालना है तो दूसरे पद से हम इसमें से 1/4 भाग कम कर देंगे, क्योंकि उसने कहा है प्रत्येक बार पंप से जो हवा निकलेगी शेष हवा का 1/4 भाग उससे हवा निकल जाती है। तो हमें अब दूसरा भाग निकालना, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद निकालने के लिए हवा कुल कितनी थी, x मात्रक थी, x घन मात्रक। इसमें से जितनी हवा थी उसका 1/4 भाग कम कर देना है। 1/4 भाग का मतलब है x का 1/4। इसमें से हम 1/4 घटा देंगे तो दूसरा पद हमारा निकल आएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस x का मतलब गुणा बटे 4, x माइनस x/4। इसको लासा लेके हल कर देंगे। लासा इसका आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस x
हमारा बचेगा 3x/4। ये हमारा दूसरा पद हो गया। इसी तरह हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद और हम निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? तीसरा पद निकालने के लिए जितनी हवा इसमें बची है उसका फिर 1/4 घटाएंगे। हमारे इसमें हवा बची है 3x/4 और हमें कम कितनी करना है? जितनी हवा है, जो हमारे बेलन है उसमें हवा थी 3x/4, इसमें से हम 3x/4 का 1/4 फिर घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3x/4 माइनस, इसको हल कर दे, 3x/16। लासा लेके हल कर देंगे। 4 का भाग 4 चौके 16 गुणा कर देंगे। 4 × 12x माइनस 3x घटा देंगे 9x/16। इतनी हवा बची, तो तीसरा पद हमारा ये हो गया। इसी तरह से और भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारी जो सूची बनी, सूची हमारी हो जाएगी, पहला जो हवा थी सबसे पहले x घनमात्रक थी, दूसरे में एक बार पंप से हवा निकाली गई तो शेष हवा जो बचेगी वो थी 3x/4। दोबारा पंप से हवा निकाली गई तो थी 9x/16। इस तरह से आगे और भी निकाल सकते हैं। अब हमें बताना है कि जो ये सूची दी गई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें फिर वही करना है कि समांतर श्रेणी निकालने के लिए अगर पता करना है तो दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान है तो वो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए हम घटा रहे हैं, D1 A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3x/4 माइनस x बटे करके हल कर देंगे, लगता इसका 4 हो जाएगा। 3x माइनस 4x, इसमें हमारा आएगा माइनस x/4। इसी तरह से D2 निकालेंगे। D2 का मतलब है तीसरे पद से दूसरा पद घटा देंगे। दूसरा पद दिया है 9x/16 माइनस 3x/4, इसमें भी लासा लेंगे, लगता आएगा 16। 9x माइनस 4 का भाग 4 गुणा 16, 4 बार 4 × 12 घटा देंगे, 12 से 9 माइनस के 3x/16। तो देखो हमें देखने पर पता चलता है कि जो क्रमागत पद दिए हैं इनका समान अंतर बराबर नहीं है। कहने का मतलब है कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि दी हुई सूची एक समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए इस प्रश्नावली 5.1 का पहले का तीसरा भाग, इसमें दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और उसके बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। इस सवाल में कहा गया है कि एक कुआं खोदना है, जबकि बोर्ड पे कुआं हमने बना दिया है। कुआं खोदने के लिए अगर हम 1 मीटर कुआं खोद रहे हैं, उसका किराया, उसकी लागत जो है ₹150 है। तो कहने का मतलब है प्रथम पद होगा वो ₹150 है। इसके बाद 1 मीटर के बाद अगर हम दूसरा मीटर खोद रहे हैं तो उसमें कितनी लागत आएगी? ये यहां से यहां तक खोदना है, 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है।
तो 1 मीटर जो प्रथम 1 मीटर है उसका किराया था 50 रुपए, ये पहला पद हो गया। इसके बाद जो दूसरा मीटर हम खोद रहे हैं तो इसका किराया 50 रुपए और बढ़ जाएगा। तो पहले हमारा था 150, अब हमें दूसरा पद जो निकालना है वो 150 में 50 और जोड़ दिया हमने, तो ये हमारा आ गया 200, ये दूसरा पद हो गया। अब हमें 1 मीटर और आगे खोदना है। अगर 1 मीटर और आगे खोदना है इसकी लागत कितनी आएगी 30। अगर हम A3 निकाल रहे हैं तो 200 रुपए में 50 रुपए और बढ़ जाएगा, मतलब हर जितने मीटर हम खोदते जाएंगे 50-50 रुपए बढ़ता जाएगा। तो A3 का मान इसमें 50 जोड़ दिया, 250 रुपए हो गए। अगर हमें और 4 मीटर तक आगे खोदना है तो 250 में 50 जोड़ देंगे, 300 हो जाएगा। इस तरह से जो हमारी सूची बनेगी वो बनेगी 150, 200, 250, 300 और आगे भी बन जाएगी। तो इस सूची को हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी की सीधी सीधी सी बात आप समझ चुके हैं कि कोई भी दो क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर निकाल लें और अगर वो दोनों क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है तो वो एपी होगी, अर्थात समांतर श्रेणी होगी। हमने निकाल दिया है D1, कहने का मतलब है हम सारवांतर निकाल रहे हैं। तो A2 माइनस A1 दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया हमने तो 50 आया। फिर हमने निकाल दिया तीसरे पद से दूसरा पद निकाल दिया। ध्यान हमें रखना है क्रमागत पदों का अंतर निकालना है, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर। तीसरे पद से हम दूसरा घटा रहे हैं, 250 में 250 बचा, तो इसका अंतर 50, इसका भी अंतर 50। कहने का मतलब है कि ये दोनों समान हैं, दोनों के सारवांतर समान है। तो जो दी हुई सूची है हमारी ये समांतर श्रेणी होगी। इस प्रश्नावली का पहले का चौथा भाग, इसमें दिया गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि ₹10,000 की राशि 8 वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसमें हमें देखना है प्रथम वर्ष का मिश्र धन दिया गया है 10,000 रुपए, ये पहला पद है 10,000। इसके बाद फिर उसने कहा है दूसरे वर्ष का मिश्र धन, वो दूसरा A2 कहलाएगा। और मिश्र धन बराबर हमने सूत्र लिखा है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन दिया है 10,000 प्लस सूत्र लगा देंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन दिया है 10,000 प्लस मूलधन 10,000 दर 8 समय 1 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे 10,000 प्लस 8। तो दूसरा पद हमारा निकल आया 10,800। अब हमें तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकालना है, ये A3 हो जाएगा। फिर वही सूत्र लगाएंगे मूलधन प्लस साधारण ब्याज। हमने सूत्र नहीं लिखा है, हमने यहाँ लिखा है साधारण ब्याज का सूत्र, हमने सिर्फ मान रख दिए हैं। मूलधन दिया है 10,800 प्लस 10,800 गुणा 8 गुणा 1/100। 2 जीरो काट देंगे, 108 में 8 का गुणा कर दिया, हमारा आया 864। इन दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया 11,664। तो अब हमारी एक सूची बन गई 10,000, 10,080, 11,664। अब हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी निकालने के लिए हमें फिर वही करना है, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालना है। D1 दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे, इसमें से हमने इतना घटा दिया 800 होगा। इसी तरह दूसरा निकाल लेंगे, A3 में से हम A2 निकाल लेंगे, 864 बचा। तो ये दोनों जो हमने सारवांतर निकाले हैं ये दोनों समान नहीं है, इसलिए जो दी हुई सूची है एपी नहीं है। हमारा जो पहले के सभी भाग पूरे हुए और हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।